किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटी थी। यह गांव एक घने जंगल के पास बसा हुआ था, जहां के लोग जंगल के खौफ से डरते थे। कहते हैं कि उस जंगल में एक यक्षिणी का निवास था, जिसका नाम राधिका था। राधिका एक खूबसूरत और रहस्यमय महिला थी, जो रातों को अपनी हंसी से पूरे गांव को आतंकित करती थी। लेकिन उसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी। गांव में कुछ बुजुर्गों का कहना था कि वो किसी समय एक अद्भुत सुंदरता वाली महिला थी, जो किसी के प्रेम में बुरी तरह पागल हो गई थी और एक दिन एक भयंकर श्राप के कारण यक्षिणी बन गई। राधिका का रूप बहुत आकर्षक था। उसकी आंखें गहरी और काली थी, जिनमें एक रहस्यमयी चमक थी। उसके लंबे बाल रात के अंधेरे में जैसे जलते हुए दिखते थे। वो सुंदरता में किसी देवता से कम नहीं थी, लेकिन उसकी खूबसूरती का एक अजीब और डरावना पहलू था। कहा जाता था कि रात के समय जब चांद पूरी रात आसमान में चमकता था, राधिका जंगल के अंदर किसी पेड़ के नीचे खड़ी दिखाई देती थी। अपनी कटीली हंसी से पूरी रात का माहौल बदल देती थी। गांव में लोग रात को बाहर निकलने से कतराते थे, खासकर उन लोगों को जिन्होंने राधिका को देखा था। वे बताते थे कि वो अकेली दिखती थी, लेकिन जब वो आपके पास आकर खड़ी हो जाती तो अचानक हवा में अजीब सी गंध फैलने लगती थी। मिट्टी और सड़ी गली लकड़ी की गंध। ये कोई साधारण गंध नहीं थी, बल्कि ये उस गंध को महसूस करने वाले व्यक्ति को बेचैन कर देती थी। ये डर केवल गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के हर गांव में इस यक्षिणी की कहानियां सुनाई जाती थी। एक दिन की बात है, एक युवक नामक रविंद्र, जो कि एक साहसी और जिज्ञासु युवक था, ने यह सोचा कि वो इस यक्षिणी के बारे में पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। रविंद्र ने गांव के बुजुर्गों से कई बातें सुनी और उन सबका अनुमान था कि ये यक्षिणी किसी वचन के कारण बुरी आत्मा बन गई थी। वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करती थी जो कभी भी उसका प्रेम स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन रविंद्र को यह सब सिर्फ बकवास लगता था। उसने ठान लिया कि वो जंगल में रात को जाएगा और यक्षिणी का सामना करेगा। एक रात रविंद्र अकेला जंगल में चला गया। उसके साथ केवल एक जलती हुई मशाल थी और उसकी कर्तव्यनिष्ठता। जंगल के अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी चुप की स्थिति थी। उसके कदमों की आवाज भी मानो जंगल द्वारा निगल ली जा रही थी। तभी उसे दूर से एक हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। ये हंसी धीमे धीमे बढ़ने लगी। रविंद्र समझ गया कि ये वही यक्षिणी की हंसी है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को काबू कर लिया और हिम्मत से मशाल को तेजी से जलाया। हंसी की आवाज अब और पास आ चुकी थी। रविंद्र ने सोचा कि वो अब उसका सामना करेगा। आखिरकार रविंद्र ने उस पेड़ को देखा जहां से हंसी आ रही थी। वो पेड़ बहुत पुराना और घना था। उसकी शाखाएं हवा में झूल रही थी, जैसे किसी ने उसकी जड़ें खोद डाली हो। पेड़ के पास खड़ी एक कुमकुम सी महिला दिखी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी वेदना और डर था। तुम कौन हो? रविंद्र ने पूछा। उसकी आवाज में कुछ घबराहट थी। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढने आए हो, वो महिला बोली, और फिर उसकी हंसी गूंज उठी, जो अब रविंद्र को डराने वाली सुनाई देने लगी। तुम कौन हो और तुम ये क्यों कर रही हो? रविंद्र ने फिर से पूछा। महिला ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, मैं राधिका हूं, यक्षिणी। उसकी आवाज में दर्द और विरक्ति की गहरी छाया थी। मैं उस प्रेमी के लिए जिसे मैंने अपनी आत्मा तक दे दी थी, केवल उसे खोने के कारण यह स्थिति अपनाई। रविंद्र चुप रहा। राधिका की कहानी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो डर गया तो इस यक्षिणी को रोकना असंभव होगा। तो क्या तुम मुझसे डराना चाहती हो? रविंद्र ने साहस दिखाते हुए कहा। राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। मैं उस दुनिया से आई हूं जहां प्रेम और गम दोनों समान रूप से बर्बाद करते हैं। मैं एक शापित आत्मा हूं जो जीवन और मृत्यु के बीच झूलती है। रविंद्र का दिल कांप रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तो तुम ये क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे शांति चाहिए। राधिका ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अब इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे किसी और को भी मेरे साथ उसी दर्द में डुबोना होगा। तुम ये गलत कर रही हो।
रविंद्र ने कहा, तुम अपनी पीड़ा को दूसरों पर क्यों डाल रही हो? क्या तुम नहीं समझती कि ये तुम्हारे भीतर की शांति को खत्म कर देगा? राधिका ने उसकी ओर कड़ा नजरिया डाला और बोली, तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें भी मेरी तरह बना दूंगी। हम दोनों एक साथ अंधेरे में खो जाएंगे। तभी अचानक हवा में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और रविंद्र को महसूस हुआ कि कुछ बदलने वाला है। वो जानता था कि अगर वो पीछे हटा तो शायद ये आखिरी मौका होगा जब वो अपने जीवन को बचा सकता था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, रविंद्र ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनते ही राधिका का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में एक बुरी चमक आ गई। उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी, लेकिन अब उसमें दर्द और क्रोध दोनों था। तुमने मुझे नकारा, अब तुम भी भुगतोगे। वो अचानक हवा में उड़ने लगी और रविंद्र ने देखा कि उसके शरीर से अंधेरे धुएं की लकीरें निकलने लगी। रविंद्र को समझ में आ गया कि अगर वो समय रहते नहीं भागता तो वो भी यक्षिणी का शिकार बन सकता है। उसने अपनी मशाल को आगे बढ़ाया और जल्दी से जंगल से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन राधिका की हंसी अब उसके पीछे थी और वो हर कदम पर महसूस कर रहा था कि वो बहुत पास आ रही है। रविंद्र किसी तरह गांव तक पहुंचने में सफल हुआ। वो बहुत थका हुआ था, लेकिन उसका मन शांत था क्योंकि उसने यक्षिणी का सामना किया और उसे हराया। लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले बाहर आए तो रविंद्र का चेहरा और शरीर बुरी तरह से जल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भय था, जैसे उसने राधिका के चेहरे को फिर से देखा हो। वो अब कभी नहीं बोला। कहते हैं कि उस दिन के बाद रविंद्र का शापित आत्मा के रूप में राधिका के पास चला गया। उसकी कहानी गांव में आज भी सुनी जाती है और लोग अब भी उस जंगल से डरते हैं, क्योंकि वो जानता था कि राधिका, वो यक्षिणी, कभी किसी को भी चैन से नहीं रहने देती।